Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we read fourth chapter of this book, which name is Input and Output Device. In this chapter we will study about difference between input device and output device and about importance of input device and output device. इस चैप्टर में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में डिफरेंस क्या है ये पढ़ेंगे और इनपुट और आउटपुट डिवाइस की इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. Now let us start the chapter. Any information or program is fed into the computer through the input device. In other words, the device that are used to enter any information or instruction into the computer are called input device. The device which shows us this information or result are called output device. इसमें क्या रहा है, एक ऐसी डिवाइस जो कि हम यूज़ करते हैं या फिर इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस. एनी इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम इज फेड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ या प्रोग्राम हुआ जो हम लोग कंप्यूटर में फिट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं. और दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो द डिवाइस विच आर यूज टू एंटर एनी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन इसको इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. मीन्स कि कोई भी इंफॉर्मेशन हुई या इंस्ट्रक्शन हुआ जो कि हम लोग इंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर जिस डिवाइस के थ्रू, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस. द डिवाइस विच शोज अस दिस इंफॉर्मेशन और रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. जो इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है उस डिवाइस के थ्रू आउटर में, मीन्स उसका रिज़ल्ट जो मिलता है हम लोग को, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस. ओके, तो इनपुट डिवाइस वो होती है जो कि हम लोग उसमें फीड करते हैं कंप्यूटर में, और आउटपुट डिवाइस वो होती है जो कि उस इंफॉर्मेशन का हम लोग को रिज़ल्ट मिलता है. ओके, नाउ लेट अस नो मोर अबाउट देम. चलिए उसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में. इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड. This is the main method or means by which we give command to the computer. ये जो है मेन है, मेन है किसके लिए, कंप्यूटर के लिए, जो कि कमांड देता है. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द टाइपराइटर. ये जो है मिलता जुलता है टाइपराइटर से. ठीक है, मीन्स काफ़ी समान है टाइपराइटर से. इन एडिशन देयर आर सम कीज़ such as function keys, arrow keys and other special keys. इसमें कुछ स्पेशल कीज़ हैं, कुछ फंक्शन कीज़ हैं, कुछ एरो कीज़ हैं. ये जो हैं टाइपराइटर्स के अलावा इसमें जुड़ी हुई हैं. और नॉर्मल कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़. जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें कितनी कीज़ होती हैं, 104 कीज़ होती हैं. तो कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है. ये जो है कंप्यूटर के अंदर कोई भी कमांड देने के लिए एक अच्छा इनपुट डिवाइस है. ये जो है टाइपराइटर से मिलता जुलता है, लेकिन ये टाइपराइटर से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें फंक्शन कीज़, एरो कीज़ और बहुत सारी स्पेशल कीज़ प्रेजेंट होती हैं. और इसमें इसका जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ प्रेजेंट होती हैं. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. माउस. The computer mouse is an input device with a long tail in the form of a cable. कंप्यूटर माउस जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है एक लॉन्ग टेल से, इन द फॉर्म ऑफ केबल, जो कि एक टेल होती है इसकी जो कि केबल होता है. लाइक अ कीबोर्ड यू कैन यूज़ इट टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड की तरह इसको भी हम लोग इनपुट डाटा के लिए यूज़ करते हैं. A mouse is also called a pointing device. माउस को हम लोग pointing device भी कहते हैं. It is used to point to and select items on your computer screen. ये जो है वो किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो होता है वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं. When
स्विचिंग ऑन अ कंप्यूटर यू विल सी एन एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन करेंगे तो आपको एक छोटा सा एरो दिखेगा। वो एरो को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। दिस एरो इज कॉल्ड ए पॉइंटर। व्हेन वी मूव द माउस विदाउट लिफ्टिंग इट, जब हम लोग बिना माउस को उठाए मूव करते हैं, द पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन। जो पॉइंटर होता है वो क्या होता है? मूव होता है। मूविंग द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन टू एन आइकन इज कॉल्ड पॉइंटिंग। जो हम लोग पॉइंटर को मूव करते हैं स्क्रीन पर, अगर हम लोग किसी आइकन पर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंटिंग कहेंगे। व्हेन यू वांट टू सेलेक्ट एन आइटम, जब आप चाहेंगे कि किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करें, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करें, यू पॉइंट टू द आइटम एंड क्लिक, तो आप उस पर जाएंगे और उस पर पॉइंट करके उसको क्लिक करेंगे। प्रेस एंड रिलीज़, पॉइंट का मतलब, क्लिक का मतलब होता है आप उसको प्रेस करेंगे, उसके बाद उसको छोड़ देंगे। द लेफ़्ट बटन ऑफ द माउस, जो माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है उसको पॉइंट करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, तो ये माउस के बारे में है कि माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसकी एक लॉन्ग टेल के थ्रू जो कि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, और किसी भी चीज़ को सेलेक्ट, किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन रखते हैं तो जो छोटा सा एरो दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं। व्हेन यू वांट टू आइटम, जब आप किसी आइटम को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो उसके लिए आप उसको पॉइंट करेंगे और उस पर क्लिक करेंगे, वो भी लेफ़्ट बटन से। जॉयस्टिक, दिस इज़ अ जॉयस्टिक, इट हैज़ वर्टिकल स्टिक which can be moved in left, right, front, back और in any direction। ये जो है जॉयस्टिक है, ये वर्टिकल स्टिक मीन्स, वर्टिकल मीन्स होता है खड़ा, इसके ऊपर ये स्टिक की तरह ये खड़ा होता है। विच कैन बी मूव इन लेफ़्ट, जो कि हम लोग लेफ़्ट मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, फ्रंट मूव कर सकते हैं, बैक मूव कर सकते हैं और बहुत सारी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वी यूज़ इट वाइल प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं? जब कंप्यूटर गेम खेलते हैं तो इसको जॉयस्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं। लाइट पेन, दिस इज़ ए लाइट पेन, लाइट पेन है। दिस इज़ लाइक अ पेन इन शेप, ये किसकी तरह होती है? एक पेन की शेप की तरह होती है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट थिंग्स ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग इट ऑन द बोर्ड। इसको हम लोग मूव करके स्क्रीन पर कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर ड्राइंग, इसको हम लोग ड्राइंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो लाइट पेन जो होती है वो एक पेन की तरह शेप होती है, उसको हम लोग इधर उधर मूव करके यूज़ करते हैं स्क्रीन पर रख के, और इसको ज़्यादातर यूज़ ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। अ माइक्रोफोन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू पुट साउंड इनटू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन जो होता है वो हम लोग साउंड के लिए यूज़ करते हैं। अ माइक्रोफोन नीड्स साउंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, इसके लिए माइक्रोफोन के लिए साउंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। इन अ कंप्यूटर इट इज़ स्मॉलर साइज़, कंप्यूटर के अंदर इसकी साइज़ जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है। नेक्स्ट, स्कैनर। अ स्कैनर इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट रीड्स अ प्रिंटर पेज एंड कन्वर्ट इनटू अ ग्राफिक इमेज फॉर द कंप्यूटर। स्कैनर जो होता है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि एक प्रिंटेड पेज के लिए होती है, और ये प्रिंटेड पेज जो होता है मीन्स जो लिखा हुआ होता है उसको ये ग्राफिक इमेज में कन्वर्ट कर देती है कंप्यूटर के लिए। इट इज़ यूज टू स्कैन द इमेज एंड टेक्स्ट। स्कैनर जो होता है वो किसी भी टेक्स्ट को या इमेज को स्कैन कर लेता है। द स्कैनर डज नॉट रिकॉग्नाइज और डिफ्रेंशिएटेड इन एनी मैनर द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इज इट इज़ स्कैनिंग। इसमें क्या होता है कि जो स्कैनर होता है वो किसी भी चीज़ को पहचान लेता है और डिफ्रेंशिएट करता है, वो चाहे कोई भी मैनर हो। द कंटेंट ऑफ द मटेरियल इट इज़ स्कैनिंग मीन्स कि जो मटेरियल आप स्कैन करने के लिए रखेंगे उसको वो पहचानता नहीं है, बस उसको सिर्फ स्कैन कर लेता है। एवरीथिंग इज़ कन्वर्टेड इनटू
अ बिट मैप्ड इमेज विथ इट्स पैटर्न ऑफ डॉट। ये क्या होता है, जो उसके पैटर्न होते हैं, मीन्स एक मैप, एक नक्शा जो होता है उसका इमेज का, उसको वो पैटर्न बना लेता है उसके डॉट से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ें, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।